जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार अपने पूरे शबाब पर है। पहले चरण के होने वाले मतदान में अब कुछ घंटे ही बाकी है, लेकिन दूसरे चरण के मतदानों में चुनावी माहौल बेहद गर्म है। हम इस वक्त लालचौक कॉन्स्टिट्यूंसी की एक ऐसी सीट के उम्मीदवार के साथ है जो सबसे महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है, और हमारे साथ बीजेपी के कैंडिडेट इंजीनियर एजाज हुसैन हैं जो घर घर जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हर घर बीजेपी की एक मुहिम शुरू हुई है जिसके तहत वो लोगों के घर जा रहे हैं, उनसे वोट मांग रहे हैं, और ये चुनाव प्रचार पिछले कई दिनों से लगातार बीजेपी की तरफ से जारी है। और बीजेपी की ये कोशिश है कि कश्मीर में इस बार कमल का फूल खिले। किस तरह का चुनाव प्रचार हो रहा है ये तस्वीर आप देख सकते हैं। एजाज हुसैन है जो यहाँ पर चुनाव प्रचार करते हुए आपको नज़र आएंगे, लोगों से मिल रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, और अपना जो पार्टी का मैनिफेस्टो है वो मैनिफेस्टो जो है वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ताकि जो बीजेपी की पॉलिसीज़ जो है, जो बीजेपी का मंशूर जो है वो लोगों तक पहुंच जाए। बीजेपी किस तरह की डेवलपमेंट कश्मीर में करना चाहती है उस सारी जानकारी जो है वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हर घर बीजेपी की ये मुहिम है, और उसी मुहिम के तहत जो है ये चुनाव प्रचार आपको यहाँ पर दिखाई देगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह का प्रचार हो रहा है। एजाज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है जो लालचौक कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ रहे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। एजाज साहब, पहले चरण के चुनाव जो है अब कुछ घंटे बाकी है उसमें, लेकिन दूसरे चरण के लिए जो मतदान होने वाले हैं ज़ोर शोर से हो रहे हैं। किस तरह की तैयारी हो रही है चुनाव प्रचार में, और क्या मुद्दे लेकर जो है आप लोगों के पास जा रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने लोगों को जो इतने जोश व खरोश के साथ हमारे साथ कैंपेनिंग में जुड़े हुए हैं। और दूसरा, इस बार की जो तैयारी हमारी आज की तैयारी नहीं है, पिछले 4 साल से हम लोग तैयारी कर रहे थे। डीडीसी चुनाव जब मैंने जीता उसके बाद मैं लोगों के बीच में ही रहा। लोगों के मसले मसाइल रोज़ हल करना, ये हमारे लिए कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है। हम लोग तो फुल टाइम अपने लोगों की सेवा के लिए है, और मैं उम्मीद रखता हूँ इस बार नए यूथ को मौका मिलेगा, और ऐसी पार्टी को मौका मिलेगा जो जिनकी दिल्ली में भी सरकार है। तो ये माना जाए अगर कल सुनवाई भी होगी कश्मीरी लोगों की तो वो दिल्ली में ही होनी है, इसलिए मुझे उम्मीद है इस बार लोग मुझे जिता के लाएंगे। बीजेपी ने इन चुनावों में हर घर बीजेपी का जो मुहिम शुरू किया है, तो क्या मैसेज आप दे रहे हैं लोगों को, क्या मंशूर है जिसको लेकर आप लोगों के पास जा रहे हैं? हम देखिए, हर घर जो अभियान हमारा चल रहा है हम लोग का पहले से भी चलते आया है, लेकिन अभी चुनाव मतलब डेट्स अभी 25 को हमारी वोटिंग है, तो मैं कैंडिडेट भी हूँ इस कॉन्स्टिट्यूंसी का। हमारा फ़र्ज़ भी है लोगों के घरों में जाना और उनसे मुलाकात करनी। और जिस तरीके से लोगों के पास गए, सब ने मोदी जी के जो स्कीम है उसको सराहा। कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ पे हमें कोई ऐसा मतलब नेगेटिव थॉट मिला। मतलब सारे लोग ये बोलते कि नहीं, आपकी पार्टी बहुत अच्छी है, काम करने वाली पार्टी है, हम लोग इस बार आप लोग को वोट दे देंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है लालचौक कॉन्स्टिट्यूंसी की। पास्ट असेंबली के चुनावों पर नज़र डालें तो हमेशा बीजेपी और एक बार जो है पीडीपी यहाँ से चुनाव जीत के आई थी कुछ सीटों पर। तो इस बार आपको क्या तस्वीर दिख रही है? देखिए, उन्होंने वो आजमाई हुई पार्टियाँ हैं, उनको लोगों ने पहले भी नकारा है, और वो आजमाए हुए हैं पहले से। मैं मानता हूँ इस बार भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को मौका देंगे। इससे पहले भी डीडीसी के जब चुनाव हुए तो मुझे उस टाइम श्रीनगर से ये डीडीसी चुनाव जीतने का मौका मिला था। मैं मानता हूँ डीडीसी में एक मुझे छोटी सी जिम्मेदारी थी। अगर मुझे इस बार असेंबली में लोग बड़ी जिम्मेदारी देते हैं तो मैं इंशाल्लाह उनके जो उम्मीदें हैं उन पे उतर जाऊँगा। चुनावों में हमेशा देखा जाता है कि सेंटिमेंट्स को लेकर वोट लिया जाता है, और आर्टिकल 370 एक बहुत बड़ा सेंटिमेंट है जो लोगों के साथ जुड़ा हुआ था। दूसरी पार्टी जो है आर्टिकल 370 के नाम पर लोगों से वोट मांग रहे हैं, लेकिन आपके लिए ये कहीं बड़ा चैलेंज तो नहीं है कि आप जो है 370 आपकी पार्टी है जिन्होंने उसको कश्मीर में ख़त्म किया, और आप लोगों के पास जो है कुछ और चीज़ लेकर जा रहे हैं? देखिए, उनके पास खाली यही है 370 बोलते हैं, लेकिन मैं अपने लोगों को बताना चाहता हूँ 370 गई गुजरी चीज़ है, ये आने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर मोहर लगाई है। हमने डेवलपमेंट का एजेंडा लिया है, हमने जो लोकल इश्यूज़ है उनको एड्रेस करने की कोशिश की है। हमने उन चीज़ों को मैनिफेस्टो में डाला है जो वाकई में लोगों के रोज़मर्रा के मसले मसाइल है। मुझे लगता है इस बार सेंटिमेंट को नहीं बल्कि डेवलपमेंट को वोट मिलेगा। लेकिन बहुत सारे और भी उम्मीदवार हैं जिनका अपना अपना एजेंडा है, अपना अपना मंशूर है। तो आपको लगता है कि बीजेपी का मंशूर जो है उसके साथ मेल खाता है? उनका जो लोगों की उनका खाली झूठा वाला मंशूर है कि भाई 370 वापस लाना, 35 से
हमारा कोई देखो एक असेंबली मेंबर की एक छोटी सी कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, उसमें उसका काम डेवलपमेंट होता है। मैं मानता हूँ जो हमने मंशूर रखे, चाहे माइनिंग के रिलेटेड यहाँ पे इश्यूज़ है, उसको हमने बोला कि भाई 24/7 करेंगे। जो गरीब लोग हैं उनको 5 मरले हमने ज़मीन देने की बात की है। जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ बनी है उसको हम लोग बिल पास करवा देंगे और रेगुलराइज करने की कोशिश करेंगे। जो वेंडर्स हैं उनके लिए प्रॉपर रिहेबिलिटेशन का प्लान करेंगे। जो हमारे ऑटो ड्राइवर्स हैं, जो हमारे रोज़मर्रा के छोटे छोटे कामों में इन्वॉल्व हुए, उनके लिए हम लोग रिहेबिलिटेशन पॉलिसी करेंगे। यहाँ खड़मों के लिए हमने टनल का मैनिफेस्टो में रखा है कि खड़मों से हम लोग फ़कीर गुजरी तक टनल करेंगे जो फोर शोर को कनेक्ट करेगी। मतलब ऐसे हमने चाहे स्कूल्स को इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बात हो, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बात हो, हमने खाली अपने डेवलपमेंट के मुद्दों को लिया है। हमारे लिए पीस, प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट अल्टीमेट गोल है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, और मैं मानता हूँ इस बार कश्मीर के लोग ज़रूर हमें एक मौका दे देंगे। तो हर घर बीजेपी की जो मुहिम चल रही है, इसका लोगों पर असर पड़ रहा है, लोग इसका सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल, लोग आज इतनी सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीमें हैं, मैं मानता हूँ अगर खाली हम लोग बेनिफिशरीज तक जाएंगे, लोग वोट देने के लिए तैयार है। 70 साल जो इन पार्टियों ने हमें नकारा, जो लोगों के मसले मसाइल हल नहीं किए, आज उनको उम्मीद की किरण नज़र आ रही है भाजपा में, और मुझे लगता है लोग इस बार वोट दे देंगे और इंशाल्लाह जिता के भी लाएंगे। आपने देखा कि ये एजाज है, लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी से बीजेपी के उम्मीदवार है। इन्होंने इससे पहले डीडीसी के चुनाव लड़े हैं और पहली बार कमल का फूल डीडीसी में श्रीनगर में खिला था, और अब विधानसभा चुनावों में हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि सभी पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं वो अपनी जीत का दावा दर्ज कर रहे हैं, लेकिन 25 सितंबर को श्रीनगर में दूसरे चरण के मतदान होने हैं। लेकिन 8 तारीख को पूरी तस्वीर जो है साफ होगी, क्या बीजेपी कश्मीर में कमल खिलाने में सफल होती है या नहीं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव प्रचार अपने पूरे शबाब पर है। पहले चरण के होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार जो है वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन दूसरे चरण के लिए मतदान जो होने वाले हैं उसके लिए सभी पार्टियां जो है कमर कस के चुनाव प्रचारों में लगे हुए हैं। हम इस वक्त श्रीनगर की लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी के एक इलाके में मौजूद है, जहां पर बीजेपी के कैंडिडेट इंजीनियर एजाज हुसैन जो है बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। मुस्लिम चेहरे हैं और बीजेपी की ने जो अपनी मुहिम शुरू की है हर घर बीजेपी, उसके तहत वो लोगों से मिल रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, और जो पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, जो मंशूर है, उसको लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ताकि लोग जो है बीजेपी के मैनिफेस्टो को जान सके, लोगों की जो समस्याएं हैं उनको सुन सके। और वही प्रचार जो है यहाँ पर बीजेपी के कैंडिडेट आपको नज़र करते हुए आएंगे। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, उनका ये एक बड़ा काफिला है जो रोड शो की सूरत में घर घर जाकर जो है लोगों को इस चुनाव प्रचार की जानकारी दे रहे हैं कि बीजेपी का असल मकसद जम्मू कश्मीर में क्या है, चुनाव लड़ने का, किस तरह की वो डेवलपमेंट चाहते हैं। उसी तरह की तस्वीर जो है इस पहली बार विधानसभा चुनावों में देखने को मिल रही है। हालांकि बीजेपी के उम्मीदवार इस तरह से चुनाव प्रचार में शामिल नहीं होते थे, लेकिन आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद जिस तरह की तस्वीर पूरे कश्मीर में बदलती हुई दिखाई दे रही है, और यही कारण है कि बीजेपी उसी मंशूर को आगे बढ़ा रही है। उनका मुद्दा है जम्मू कश्मीर में अमन हो, शांति कायम हो, और आर्टिकल 370 के हटाने के बाद जो अमन और शांति कायम हुई है उस बात को वो घर घर जाकर जो है दोहरा रहे हैं, और लोगों से ये वादा कर रहे हैं कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में अमन कायम करने के लिए जो है हर मुमकिन मदद करेगी, और जो डेवलपमेंट है, विकास और बेरोज़गारी के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को जो है वो पूरा करेंगे। तो फिलहाल दूसरे चरण के लिए 25 सितंबर को मतदान होना है, लेकिन पूरे कश्मीर में दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार जो है वो पूरे शबाब पर है, और सभी नेता घर घर जाकर लोगों से वोट मांग रहे हैं, अपने मुद्दे बता रहे हैं कि आने वाले समय में अगर वो चुनाव जीतते हैं तो वो क्या लेकर लोगों के पास आएंगे। वो उसी मुद्दे को लेकर जो है लोगों के पास जाकर वो वोट मांग रहे हैं। कुल मिलाकर देखें तो सभी नेता जो है इस बात का दावा कर रहे हैं कि वो ये चुनाव जीतेंगे, लेकिन ईवीएम में लोग किसकी किस्मत का फैसला सुनाएंगे, और ये तो 25 सितंबर को ही साफ होगा। लेकिन 8 अक्टूबर को जब नतीजे सामने आएंगे तब इस तस्वीर जो है पूरी तरह से इन चुनावों की साफ होगी। कैमरामैन मोहम्मद असलम के साथ में मंजूर मीर, इंडिया टीवी, कश्मीर।